फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो संविधान में मूल रूप से नहीं था। सबसे पहले जो है हमें जानना है कि संविधान के भाग की बात करते हैं कि संविधान का जो भाग 4 है वो उसमें जो है डीपीएसपी की बात किया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो जो है राज्य की ड्यूटी है, राज्य के लिए वो ड्यूटी बनाए गए थे, राज्य के वो कर्तव्य बनाए गए थे। उसी के आधार पर हुआ कि नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो 1976 यानी 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। तो हम जो 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े तो ये संविधान के भाग 4 में ही 4 क करके जोड़ा गया, 4A जोड़ा गया। तो भाग 4 और 4 क में पहले अंतर समझते हैं। 4 में जो चर्चा है वो डीपीएसपी की चर्चा है और 4 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। जो डीपीएसपी है वो राज्य की ड्यूटी है, यानी स्टेट की ड्यूटी है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो नागरिकों की ड्यूटी है। वर्णन हमने देखा कि संविधान के भाग 4 में है और ये 4 में है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो बाद में जोड़ा गया और जो डीपीएसपी था वो ओरिजिनली संविधान में मौजूद था। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया तो कौन कौन से संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। तो इसके लिए 2 संवैधानिक संशोधन है। सबसे पहला जो जोड़ा गया वो 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी छोटा संविधान। 1976 में आया था। तो इससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। क और ए का ही मतलब होता है। जो ये जोड़ा गया था तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी, एक स्वर्ण सिंह कमेटी, तो उसके रिकमेंडेशन पर ही ये जोड़ा गया। यानी किसी भी काम के लिए कमेटी बनाई जाती है, वो अपने अनुशंसा देती है तो फिर वो गवर्नमेंट काम करती है। एक और कमेटी जो फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा है उसका नाम है वर्मा कमेटी। ये 1999 में बना था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है अगर इसको लोग नहीं मानते हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान किया जाए कि नहीं किया जाए। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट नहीं मानी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और जो डीपीएसपी हैं, इन दोनों के उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान नहीं है। कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिया है, तो ये हमने रसिया से लिया था, जिसका पुराना नाम यूएसएसआर है। और जापान दुनिया का इकलौता ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री था जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का चर्चा किया गया था। बाकी जो अन्य डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा नहीं की गई है। जो 86वां संवैधानिक संशोधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसने 3 परिवर्तन किए थे संविधान में। जो 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 2002 में आया था, तो इसने पहला चेंज ये किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मूल अधिकार, उसमें इसने अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ा, जिसको कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है यही 86वें संवैधानिक संशोधन से मिला था। दूसरा परिवर्तन इसने अनुच्छेद 45 यानी डीपीएसपी में किया था। उसमें जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं, यानी जन्म से लेके 6 साल तक के बच्चों के देख रेख की व्यवस्था अनुच्छेद या आर्टिकल 45 में उसमें व्यवस्था किया गया। और इसी के तहत ICDS स्कीम चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और तीसरा जो परिवर्तन किया इसने फंडामेंटल ड्यूटीज में परिवर्तन किया। इसमें अनुच्छेद 51A में एक नया भाग जोड़ा, एक नया लाइन और जोड़ दिया एलिमेंट्री एजुकेशन से, कि जो भी गार्जियन होगा उसका दायित्व होगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे, पढ़ने का अवसर प्रदान करे। तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 ने ये 3 मेजर परिवर्तन किए थे।